तनवीर भाई को ना अब और कोई मिला नहीं तो उन्होंने पकड़ के फ़खर ज़मान को रगड़ा लगाना शुरू कर दिया है। कह रहे हैं परफॉर्मेंसेस तो कोई हैं कोई नहीं फ़खर ज़मान की T20 इंटरनेशनल्स में इन रिसेंट टाइम्स। ये टीम में कर क्या रहा है? परफॉर्मेंसेस नहीं है मतलब क्या क्या परफॉर्मेंस करे आप? परफॉर्मेंस का नाम होता है अंदर जाके कुछ करना ये वो, तो थोड़ा बहुत तो वो कर ही रहे हैं। आपने परफॉर्मेंस का नाम मतलब किस चीज़ का रखा हुआ है आपको? आपने वो आर्ट्स वाली परफॉर्मेंस का तो नहीं रखा हुआ, अग्गा ला के सानू इश्क दियाँ वे आपने मीठी नींद सोना है उस पे दो ठुमके। भाई साहब फ़खर ज़मान कभी भी स्टैट्स की बेस के ऊपर आपकी टीम में नहीं था। T20 की मैं बात कर रहा हूँ, कभी भी नहीं था। वो अपने इम्पैक्ट की वजह से था, वरना फ़खर ज़मान का तो 130-40 का तो स्ट्राइक रेट है टोटल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हेलो 131 का स्ट्राइक रेट है फ़खर ज़मान का। आपको क्या लगता है कि इस स्ट्राइक रेट के साथ वो इस टीम में कर क्या रहा है? और वो पर्ची पुर्ची तो बिल्कुल नहीं है। पर्ची पुर्ची होता तो उसको बाबर के लिए जो उसने ट्वीट किया था उस पर उसको जो खड़े लाइन लगाया गया था वो ना फिर वो लगता। तो पर्ची पुर्ची कोई नहीं है। वो भाई अपने इम्पैक्ट की वजह से है पाकिस्तान की टीम में, क्योंकि उसका पता है कि जब वो चलेगा तो फिर वो ठीक ठाक किस्म के जिसे कहते हैं स्ट्राइक रेट के साथ रन्स करेगा जैसे वो पीछे करता आया है। और T20 क्रिकेट में ऐसा नहीं है कि फ़खर ज़मान कोई रन्स नहीं करा। अब आप ये देखें 20 किए 17 गेंदों के ऊपर अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट, फिर ऊपर 20 किए 19 गेंदों के ऊपर वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, 28 किए 24 गेंदों के ऊपर वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। बांग्लादेश में एक अच्छी इनिंग खेली 44 रन्स की 34 बॉल्स के ऊपर, अच्छे लगे नज़र आ रहे थे रन आउट हो गए। उससे ऊपर एक 44 रन्स की इनिंग है फ़खर ज़मान की, ठीक है। आयरलैंड के अगेंस्ट वर्ल्ड T20 से पहले जो सीरीज़ थी वो अच्छी, उससे ऊपर बिल्कुल चौकस फॉर्म थी। उसके बाद वर्ल्ड T20 में और उससे ऑनवर्ड्स थोड़ी सी फॉर्म जो है वो थोड़ी डाउन हुई है फ़खर ज़मान की। वो सारी दुनिया को पता है कि फ़खर ज़मान की फॉर्म इस टाइम ज़रा डाउन चल रही है, और इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप फ़खर ज़मान को कहेंगे ये टीम में क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं भाई? फ़खर ज़मान जैसा बंदा अगर आपकी टीम में नहीं होगा तो मुझे बताएं कि फिर आपको क्या फ़ायदा दो कि आपके, ठीक है फ़खर ज़मान, फरहान और साइम इन टीम के बीच में बहुत जिसे कहते हैं एक मेजर जिसे कहते हैं रेस चल रही है ओपनिंग स्लॉट के लिए, बट आप फ़खर ज़मान को फिर भी नंबर 3 के ऊपर खिला रहे हैं। हालांकि बनता तो उनका एज एन ओपनर है, लेकिन अब क्या करें, वहाँ पे फरहान आप देख लें कैसा खेल रहा है कुछ टाइम से, साइम को देख लें। अब आपने अगर फ़खर को भी खिलाना है तो फिर आप उनको नंबर 3 पर ही देंगे, और उससे नीचे तो नहीं, उनको फ़ायदा कोई नहीं खिलाने का। वहाँ पर आप नंबर 3 देकर आपने हारिस को नीचे किया हुआ है। तो फ़खर ज़मान का कुछ ना कुछ तो है इम्पैक्ट ना, जिसकी वजह से हारिस को नीचे भेजा हुआ है और फ़खर को नंबर 3 पर बैटिंग कराई जा रही है। और फ़खर ज़मान के ये रन्स उसके आ रहे हैं। प्रॉब्लम इज़ दिस कि एक तो वो बड़े स्ट्राइक रेट्स के साथ नहीं आ रहे, एक तो ये मेन रीज़न है। उसमें आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना, आप विकटें आप किस टाइप की पे खेल रहे हैं। ये यूएई वाली छोड़कर जिसमें फ़खर ज़मान ने 6 रन्स किए हैं, ठीक है, वो एक फुलर लेंथ गेंद को लेग साइड के ऊपर मारते हुए आउट हो गए। इससे अफ़गानिस्तान वाली विकेट वाज नॉट दैट इजी। अच्छा, फिर वेस्ट इंडीज़ की विकेट्स इतनी इजी नहीं थी, बांग्लादेश की इतनी अच्छी विकेट्स नहीं थी, वर्ल्ड T20 की इतनी खास विकेट्स नहीं थी। फ़खर ज़मान का भी तो यही है ना कि वो खुचल विकेटों के ऊपर उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो अटैकिंग माइंडसेट के बैट्समैन हैं। उनका फुटवर्क जो है वो बहुत कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। खड़े खड़े वो भी मारते हैं, स्पेशली लेग साइड को वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इस टाइप की किची पिची विकटें होती हैं तनवीर भाई, उसके ऊपर तो फिर ज़रा प्रॉब्लम होती है ना। तो जाने दें, किधर आप फ़खर ज़मान के पीछे पड़ गए हैं? फ़खर ज़मान कोई छोटा मोटा भाई आपका प्लेयर नहीं है। आप इससे ऊपर अगर जाकर देखें तो फ़खर ज़मान की ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है। एक 45 किया 21 बॉल्स के ऊपर बर्मिंघम में इंग्लैंड के अगेंस्ट पिछले साल, इंग्लैंड के सीरीज़ में 214 के स्ट्राइक रेट, फिर ऊपर 195 के स्ट्राइक रेट से एक 50 है, 206 के स्ट्राइक रेट से एक 33 है, 135 के स्ट्राइक रेट से एक 61 है, 43 है एक 130 के स्ट्राइक रेट से। अच्छा, इसके अलावा जनाब और एक 33 रन्स की इनिंग है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड में 206 के स्ट्राइक रेट के साथ। 50 है एक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड में 200 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो फ़खर ज़मान का पीछे पूरा एक है डाटा,
जिसकी बेस के ऊपर ना वो आपकी टीम में है। हाँ, अगर आप ये बात करते ना कि फ़खर को नंबर 3 रहने दें, या तो उसे ओपनर खिलाएं या फिर उसे बिठा दें, तो उसके ऊपर कोई बात हो सकती थी। लेकिन आपने तो सीधा जिसे कहा है जी कि परफॉर्मेंसेज ही नहीं है, ऐसा नहीं है, रन्स उनके आ रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो उनकी फॉर्म उस तरीके से नहीं लगी हुई, तो वो जैसे ही थोड़ी सी ज़रा उनकी फॉर्म बेहतर हो जाएगी ना, तो वो आप देख लीजिएगा कि आप उनको ना T20 इंटरनेशनल में भी रन्स पेलते हुए देखेंगे। आप इसका तो कह रहे हैं कि भाई इसको ये T20 टीम में क्या कर रहा है। बाबर आजम जिसकी फॉर्म पाताल लोक में गई हुई है, हालांकि मैं बाबर आजम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन जो सच है वो सच है कि उसकी फॉर्म के घोड़े लगे हुए हैं इस टाइम। आप कह रहे थे उस दिन उसको टेस्ट टीम का कैप्टन बना दो। ये दो पाकिस्तान आपने कैसे एकदम से क्रिएट कर दिए कि एक पाकिस्तान में आप फ़खर जमान को T20 इंटरनेशनल की टीम में ही नहीं रखना चाहते, और दूसरे पाकिस्तान में आप बाबर आजम जिसकी अभी फॉर्म आपके सामने है उसको आप टेस्ट टीम का कप्तान बनाना चाहते हैं। बॉटम लाइन ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट का सबसे बड़ा मसला अब मेरे नज़दीक पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स हैं, पीरियड। इन लोगों ने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान की टीम को। ये अभी भी इस टीम को टारगेट कर रहे हैं जिस टीम को आपको बैक करना चाहिए। वो ज़ोर लगा रहे हैं, लड़के अपनी जान मार रहे हैं, यूनिटी के साथ खेल रहे हैं, एक यूनिट बनता हुआ नज़र आ रहा है। आप सबको बवासीर हो गई है। टीका है मेरे पास इधर पर, हाँ है, आए आप सबकी बवासीर एक ही साथ ठीक, एक ही टीके में ना सबकी ठीक करता हूँ लाइन में खड़ा करके आपको। खुदा का खौफ करें, कुछ जाने दिया करें, कुछ पता होता है बंदे को, मैच्योरिटी दिखाएं यार। फ़खर जमान का वैसे भी आपको नहीं पता कि उसका कैरियर जो है वो मतलब ऑलमोस्ट एंडिंग के ऊपर ही है, तो वो जब लगेगा कि नहीं यार अब ये नहीं कंटिन्यू कर सकता, तो वो खुद ही छोड़ के चला जाएगा या पीसी भी उसको कह देगा। तो अभी जब वो टीम में है तो उसको बैक करें। मिड सीरीज़ में आप उसके ऊपर कह रहे हैं कि ये टीम में क्या कर रहा है, रोटियां गोल पकाता है वो, देसी घी का तड़का दाल को ऐसा लगाता है कि माँ कसम रूह जो है ना जन्नत को छू कर आ जाए वापस। इतना ज़बरदस्त वो दाल को तड़का लगाता है। इन दो कामों के लिए रखा हुआ है, और कुछ। अपना बहुत ख्याल रखना है यार। पीस आउट।